के सब चीजें। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रूल 103। रूल 103 है क्या, और इस हवाले से बाकी चीजें भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको पता है कि हम बहुत सारे रूल्स ऑलरेडी डिस्कस किए 102 तक। आज हम डिस्कस करेंगे रूल 103। रूल 103 में बेसिकली है क्या, इसको हम फर्दर एलोबरेट करते हैं। देख लीजिए, हम बात कर रहे थे प्रोनाउन के हवाले से, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की हमने बात की। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे कि माई का क्या है, माई सेल्फ, ठीक है। और इसी तरह हिम का क्या है, हिम सेल्फ। दे का क्या है, देम सेल्फ, ठीक है। यूर का क्या है, यूर सेल्फ। अवर का क्या है, अवर सेल्फ। ये सारे क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के यूजेज हम बात कर रहे थे। याद रख लीजिए, कुछ ऐसे वर्ब है, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में कुछ ऐसे वर्ब है जिनके बाद हमें ऑब्जेक्ट मस्ट है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, वी हैव टू यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। फॉर एग्जांपल अवेल, अवेल के साथ हमें वी हैव टू यूज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे कि आई डिड नॉट अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी, नहीं, यहाँ अवेल के साथ हमें वी हैव टू यूज क्या यूज करना पड़ेगा, हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा। इसी तरह एवेंज, एवेंज का मतलब आपको पता है ना, रिवेंज लेना। ही एवेंज ऑन द एनिमी नहीं होगा, ही एवेंज हिमसेल्फ ऑन द एनिमी। ओके। इंजॉय, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। इंजॉय एक दफा सीएसएस आई थिंक 2019 का क्वेश्चन है, उसमें आया था द स्टूडेंट्स इंजॉय हॉलीडेज ड्यूरिंग द हॉलीडेज, ऐसा कुछ था, ठीक है, जो कि इनकरेक्ट सेंटेंस था। उसमें सिंपल से ही एक चीज अगर आपको पता होता था, हो जाता, तो आप इसको उसके करेक्शन कर लेते हैं। तो क्या होगा, टेक ए प्लेजर, लेट अस एंजॉय, ठीक है। अब देख लीजिए, इसमें ग्रामेटिकली हमें हम बोलते तो ऐसे है, लेकिन याद रख लीजिए जब हम एंजॉय बात करेंगे टेक प्लेजर के सेंस में, ठीक है, तो याद रख लीजिए इंजॉय के साथ हमें कोई ना कोई क्या यूज करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा। लेट अस एंजॉय आवर सेल्फ। ओके, तो याद रख लीजिए ये सारे वर्ब ऐसे हैं जिनके साथ हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा। ओके, लेट्स दे एंजॉय द डिनर, ये करेक्ट सेंटेंस है। क्यों, दे एंजॉय हिम देमसेल्फ द डिनर, ये भी पॉसिबल है, लेकिन दे एंजॉय द डिनर इज सिंपली करेक्ट, क्योंकि एंजॉय के फौरन बाद क्या आ रहे हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है। जब ऑब्जेक्ट आ रहे हैं तो हमें दोबारा से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, लेट अस एंजॉय, अब ऑब्जेक्ट नहीं है। एंजॉय ऐसा वर्ड है जिसके लिए ऑब्जेक्ट मस्ट है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, यहाँ पे ही है तो हिमसेल्फ लगाएंगे, दे है तो देमसेल्फ लगाएंगे। तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा। तो लेट अस एंजॉय क्या होगा, लेट अस एंजॉय आवरसेल्व्स। ओके, इसी तरह एक्सर्ट हो गए, ये सारे वर्ब ऐसे हैं जिनको हमें यूज करना पड़ेगा, जिनके साथ हमें क्या यूज करना है, वी हैव टू यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, अब यहाँ पे बात की गई है, देख लीजिए, द वर्ब एंजॉय इज नॉट फॉलोड बाय अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इफ इट इज नॉट यूज ट्रांजिटिवली, ठीक है। एक वर्ब आपको पता है, एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है, एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। अगर ट्रांजिटिव वर्ब भी यूज नहीं हुआ है तो फिर हमें उसके साथ ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, ओके, बस यही एक बात आपने याद रखना है। जैसे कि देख लीजिए, हाँ, ही एंजॉयड हिमसेल्फ मैच, ही एंजॉय द मैच, क्योंकि मैच क्या है, मैच एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, तो यहाँ पे हिमसेल्फ लगाने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्ट नहीं होगा, फिर हमें देखना पड़ेगा कि वो वर्ब ट्रांजिटिवली यूज हुआ है या इंट्रांजिटिव के तौर पर यूज हुआ है। अगर वो ट्रांजिटिव है तो ठीक है, ऑब्जेक्ट है तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट, देन यू हैव टू यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, इसी वजह से ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, दिस वन इज द करेक्ट वन। अच्छा, देख लीजिए, हाँ, ये क्वेश्चन आया था, बिल्कुल रेफरेंस के तौर पर ये क्वेश्चन देख लीजिए। ये आया है जी, सीएसएस 2019 का क्वेश्चन है। देख लीजिए, ही एंजॉय ड्यूरिंग द हॉलीडेज, ये सेंटेंस
करेक्शन के लिए CSS में क्वेश्चन आया था, ये देख लो। He enjoyed during the holidays. He enjoyed himself during the holidays. अब यहाँ पे रीजन himself लगाने का he के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या आएगा, himself आएगा। अगर यहाँ पे he की जगह they होता तो themselves आ जाता, we होता तो ourselves हो जाता। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना है। और यहाँ पे enjoyed है, ठीक है, एंजॉय क्या एंजॉय किया, यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर यूज हुआ है, तो देयर मस्ट बी एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, ड्यूरिंग द हॉलीडेज ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एडवर्ब है ये सारे। तो हमें ऑब्जेक्ट तो मस्ट है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट मस्ट है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन भी गिवन है, देख लीजिए। एंजॉय नीड्स अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ टू इंडिकेट दैट द सब्जेक्ट एंजॉयड हिज ऑन टाइम। ओके, तो रूल 103 में हमने कुछ ऐसे वर्ब को देखा जिसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाता है। ओके, अब रूल 104 ऐसे वर्ब को हम डिस्कस करेंगे जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम यूज नहीं कर सकते। ओके, यानी ये वर्ब ऐसे है, ये कुछ वर्ब ऐसे है, देख लीजिए। एग्जामिनर हमेशा आपको कुछ एक्सेप्शन से लेके आप क्वेश्चन देंगे, ठीक है। वो आपसे ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पे ए आएगा देन आएगा, हाँ वहां पे भी थोड़ी कम्प्लेक्स है चीजें, तब एग्जामिनर वो देंगे। हमेशा एग्जामिनर टारगेट करते हैं कुछ ऐसे एरियाज को जो कि कंफ्यूजिंग है, ठीक है, जो कि कंफ्यूजिंग है, उस एरिया को एग्जामिनर टारगेट करता है। तो ये देख लीजिए, डायरेक्ट एग्जामिनर फेवरेट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड रूल्स है। ये कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हम यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, हाइड हो गए, क्वालिफाई, एनलिस्ट, कीप, फील, रिलैक्स, वॉश, ड्रेस, स्पेशलाइज, ओके, रिजाइन, शेव, ये सारे वर्ब ऐसे हैं जिनके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, ही सून बिगेन टू फील हिमसेल्फ बेटर। नो, इनकरेक्ट है। फील के साथ हम क्या यूज करते हैं, हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इनके बाद यूज नहीं करते। ही सून बिगेन फील बेटर, सिंपल। द किंग हाइड हिमसेल्फ इन द केव, ठीक है, नहीं होगा। द किंग हाइड इन द केव, ठीक है, क्योंकि हाइड के साथ हमने बात की यहाँ पे, वहां पे उसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते। इसी तरह, he qualified himself as a typist. No, he qualified as a typist. He enlisted himself in the army. No, he enlisted in the army. He shaved himself in the morning. He shaved in the morning. Simple. Even though these verbs sounds like involved person doing action themselves, standard English में इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करता है, ठीक है। तो रूल 105 में हमने कुछ ऐसे वर्ब को डिस्कस किया जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हम यूज नहीं करते हैं। अब यहाँ तक हमारे प्रोनाउन को हमने डिस्कस किया, नाउन को डिस्कस किया, अपोस्ट्रोफी को डिस्कस किया, और प्रोनाउन को भी हमने डिटेल तरीके से डिस्कस किया। आज से हमारा जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या है, वो है दैट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हम डिस्कस करेंगे, एडजेक्टिव है क्या, और बाकी इससे रिलेवेंट क्या रूल्स है, एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। याद रख लीजिए, एडजेक्टिव आपको पता है ना, एडजेक्टिव होते हैं ऐसे बंदा होता है ना जो किसी की खूबी खामी बयान करे, ठीक है, किसी के, यानी वो सिर्फ एक पार्ट्स ऑफ स्पीच, या वो नाउन की तारीफ कर रहे होंगे, ठीक है, या प्रोनाउन के, समझो नाउन की ही, नाउन के अगर खूबी और खामी बयान करें तो उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। उस वर्ड को क्या कहते हैं, उस स्पेसिफिक वर्ड को हम एडजेक्टिव कहते हैं। ओके, तो देख लीजिए, मॉडिफाई करेंगे नाउन या प्रोनाउन को, वो साइज भी हो सकते हैं, शेप भी हो सकते हैं, उसके कलर भी हो सकते हैं, ओरिजिन भी हो सकते हैं, कंडीशन भी हो सकते हैं, क्वालिटी भी हो सकता है, ठीक है। कुछ, यानी अगर किसी नॉन के बारे में कुछ भी मॉडिफिकेशन है, ठीक है, वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, इट डजेंट मैटर। अगर नॉन की मॉडिफाई कर रहे हैं, जो नॉन की तारीफ करने वाले बंदे हैं उसको क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे, सिंपल सी बात। नाउन को मॉडिफाई करेंगे, ठीक है, किसी और को नहीं, सिर्फ और सिर्फ नाउन को मॉडिफाई करेंगे, उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। ये सिंपल सी देख लीजिए, मैं ज्यादा डिफिनेशन पे फोकस नहीं करता हूँ, मैं रूल्स पे फोकस करेंगे, मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर पे फोकस करूंगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की हमने बात की, यानी सॉरी एडजेक्टिव की हमने बात की। एडजेक्टिव यानी ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं,
ठीक है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। अब एडजेक्टिव की बात करें तो एडजेक्टिव की तीन कैटेगरी होते हैं या तीन डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होता है। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। बहुत आसान भाषा में बता दूं, पॉजिटिव डिग्री तो आप यू नो दैट पॉजिटिव डिग्री व्हेन वी आर नॉट कंपेयरिंग विद एनीवन, किसी के साथ कंपेयर नहीं कर रही है, अपने आप की बात हो रही है, ठीक है, तब हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि मैं एक अच्छा बंदा हूँ, देख लीजिए मैंने किसी के साथ कंपेयर किया नहीं किया, लेकिन अपने एक क्वालिटी बयान कर रहा है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनो सॉरी पॉजिटिव डिग्री हो। जब आप किसी के साथ कंपेयर नहीं कर रहे हैं तो पॉजिटिव डिग्री होगा। जब आप दो बंदों के दरमियान कंपेयर कर रहे हैं तो कंपेरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। जैसे कि ही इज स्ट्रॉन्गर देन अली, ठीक है, वो अली से स्ट्रॉन्गर है। दो बंदों के कंपैरिजन को हम कंपेरेटिव डिग्री यूज करेंगे। जब हम दो बंदों का कंपैरिजन कर रहे हैं तो कंपेरेटिव डिग्री यूज करेंगे। किसी के साथ कंपेयर नहीं कर रहे हैं तो पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। और सबके साथ कंपेयर कर रहे हैं, दो से ज्यादा लोगों के साथ कंपैरिजन हो रहा है, तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे, जैसे कि स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है, ये डिग्री तो आपको पता होंगे ऑलरेडी। ठीक है, टाल टालर हो गया, रिच रिचर रिचेस्ट हो गया। ठीक, अच्छा, ये डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बच्चे, इन चीजों पे मैं ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, मैं रूल पे फोकस करेंगे। इसी तरह ब्यूटीफुल का क्या बनेगा, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। फ्राइटनिंग का क्या होगा, मोर फ्राइटनिंग और मोस्ट फ्राइटनिंग। अच्छा, रूल 107 की बात करें तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जी बिल्कुल, मोर हम यूज करेंगे कंपैरेटिव में, मोस्ट हम यूज करते हैं सुपरलेटिव। बिल्कुल, वो उसका भी एक रूल है। अगर वो अगर उसमें वो डिपेंड करता है फिर वो कितने सिलेबल है। ठीक है, वन वर्ड सिलेबल का अलग बनेगा, टू वर्ड का अलग बनेगा। इससे रिलेटेड रूल्स भी कुछ है, वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनेंगे, कंपैरेटिव कैसे बनेंगे। ठीक है, वन सिलेबल है तो टू सिलेबल है तो कैसे बनेगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा देख लीजिए, ये रूल हमने डिस्कस किया था, हर सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम दा यूज नहीं करते। ठीक है, हाँ, 90% केसेस में हम जो भी सुपरलेटिव डिग्री होगा वहां पे द आर्टिकल के यूज करता है। लेकिन मैंने बोला था, अगर उसके साथ अगर उसके साथ दो कंडीशन, ये हमने डिस्कस किया था प्रोनाउन में, अगर याद है तो किसी बच्चे को, अगर उसके साथ कौन सा नाउन है, प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन है, तो हम उस वक्त सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी दा यूज नहीं करता। ठीक है, अगर वहां पे क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है, दो कंडीशन है। ये कंडीशन हमने डिस्कस किया है बच्चे। ठीक है, लेकिन जनरली हम यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री के साथ द। लेकिन अगर उसके साथ पोजेसिव प्रोनाउन है तो हम द यूज नहीं करते। अच्छा, अब पॉजिटिव डिग्री कहाँ पे यूज करेंगे, इसको थोड़ा सा हम देख लेंगे, ज्यादा डिटेल पे इस पे जाएंगे नहीं हम। ठीक है, स्लाइड टच करेंगे क्योंकि ये जनरल और बेसिक चीजें हैं, तो बेसिक चीजों पे हम इन पे इतना ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। जी, पॉजिटिव डिग्री कहाँ पे यूज करेंगे, जब हम डिस्क्राइब वन नोन और जब कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे तो हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। जैसे कि द फ्लावर इज ब्यूटीफुल, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस, ओके। और इसी तरह ही इज स्ट्रांग, दैट ही इज हॉट, शी इज काइंड। देख लीजिए यहाँ पे ये सारे क्या है, करेक्ट सेंटेंस है, और यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री का यूज किया बिकॉज वी आर नॉट कंपेयरिंग विद एनीवन। इसी तरह इनकरेक्ट, ये सारे क्या है, इनकरेक्ट सेंटेंस है। द फ्लावर इज मोर ब्यूटीफुल, अब यहाँ पे कंपैरिजन नहीं हो रहा है। ठीक है, किसी और फ्लावर को अगर मेंशन कर रहे हैं तो ठीक है। ही इज स्ट्रॉन्गर, दैट ही इज हॉटेस्ट, शी इज काइंडर देन नो वन। अब यहाँ पे देख लीजिए, नो वन के साथ उसने काइंडर का यूज किया। ओके, मोर ब्यूटीफुल कंपेरेटिव, नो कंपेरिजन इज बीइंग मेड,
only T is mentioned, ठीक है, make no sense without a proper comparison। तो देख लीजिए ये इनकरेक्ट होने के रीजन यहाँ पे मेंशन। तो देख लीजिए पॉजिटिव डिग्री जब हम तब यूज करेंगे जब हम एक बंदे की बात कर रहे हैं और वो किसी और के साथ कंपेयर नहीं कर रहे, तो वी हैव टू यूज पॉजिटिव डिग्री। रूल 108 की बात करें तो कंपेरेटिव डिग्री। कंपेरेटिव डिग्री आपको पता है जब दो बंदों के या दो चीजों के दरमियान कंपेयर करेंगे तो हम कंपेरेटिव का यूज करेंगे। शी इज टॉलर देन हर सिस्टर, ओके, द रोड इज वाइडर देन देयर द लास्ट वन, आई केम लेटर देन अली, ओके, दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन दैट, ओके। तो देख लीजिए यहाँ पे कंपैरिजन हो रहे हैं दो चीजों के दरमियान या दो बंदों के दरमियान, तो यहाँ पे हमने कंपेरेटिव डिग्री का यूज किया। शी इज द टॉलेस्ट देन हर सिस्टर। अब यहाँ पे टॉलेस्ट नहीं होगा क्योंकि दो बंदों के दरमियान कंपेयर हो रहा है, तो टॉलर का यूज करेंगे। द रोड इज वाइडेस्ट नहीं होगा, वाइडर होगा, सिंपल सी बात है, दो रोड के दरमियान कंपेयर हो रहा है। दिस बुक इज मोस्ट इंटरेस्टिंग देन दैट, मोस्ट नहीं होगा, मोर होगा, क्योंकि दो के दरमियान कंपेरिजन है। रूल 109 की हम बात करेंगे सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री जब हम कंपेयर करेंगे मोर देन टू का, ठीक है, मोर देन थ्री, कंपेयर थ्री आर मोर देन टू आइटम्स, ओके। फॉर एग्जांपल, शी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, पूरी क्लास के साथ कंपेयर हो रहे हैं, ठीक है, मोर देन टू हो गए डेफिनेटली, तो यहाँ पे क्या यूज है, टॉलेस्ट हो, ओके। इसी तरह दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग हियर। अब वहां पे जितने भी पेंटिंग है उनकी बात हो रही है, तो मोस्ट हो गया यहाँ पे। ही इज द रिचेस्ट मैन इन द टाउन, पूरे टाउन की बात हो रहे हैं। इट इज द डर्टीएस्ट प्लेस आई हैव सीन, ओके। तो सुपरलेटिव डिग्री हम यूज करते हैं जब हम दो से ज्यादा चीजों या बंदों का कंपैरिजन करेंगे, और सुपरलेटिव के साथ हम क्या करते हैं, द का यूज करते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं अगर उसके साथ पोसेसिव प्रोनाउन नहीं है। अच्छा, रूल 110 की बात करेंगे। इसमें प्रोनाउन के बाद वाले देन के साथ प्रोनाउन के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आता है और सब्जेक्टिव केस हम यूज करते हैं, ठीक है। यानी कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के लिए नाउन प्रोनाउन के साथ देन के बाद प्रोनाउन जो आएगा वो कौन सा होगा, सब्जेक्ट के साथ प्रोनाउन आएगा। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, इस रूल को अगर एग्जांपल से देखेंगे तो आपको और भी आसानी होगी। ही इज टॉल देन आई, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। इसके रीजन क्या है, जब दो के दरमियान कंपैरिजन हो रहे हैं तो हमें यूज करना पड़ेगा कंपैरेटिव डिग्री का, टॉल नहीं होगा, टॉलर, ठीक है, पहली बात। इसी तरह यहाँ पे आई होगा या मी होगा, डेफिनेटली यहाँ पे आई ही होगा, ठीक है। याद रख लीजिए जब कंपेरेटिव डिग्री होंगे देन के बाद हम सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन यूज करेंगे, मी नहीं होगा बल्कि आई ही होगा, ठीक है, देन के बाद। इसी तरह आई एम मोस्ट इंटेलिजेंट देन यू, देख लीजिए अगेन दो बंदों के दरमियान कंपेरिजन हो रहा है, तो यहाँ पे मोस्ट का यूज हम नहीं करेंगे, आई एम मोर इंटेलिजेंट देन यू। ही इज क्लेवरर फ्रॉम मी, अब देख लीजिए क्लेवरर फ्रॉम नहीं होगा, क्लेवरर देन आई होगा, देन फ्रॉम मी नहीं होगा, ठीक है, देन मी भी नहीं होगा, देन आई होगा। याद रख लीजिए इस रूल में हमने ये कहा जब हम देन यूज करेंगे कंपैरेटिव डिग्री में, देन के बाद जो केस ऑफ प्रोनाउन होगा देयर मस्ट बी सब्जेक्टिव केस, ठीक है, सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन का हम यूज करेंगे। और दूसरी बात हमने कहा कि वहां पे कंपैरिजन के लिए हम देन यूज करेंगे, फ्रॉम वगैरह का हम यूज नहीं करेंगे। यहाँ तक चीजें क्लियर है, इज एवरीथिंग ओके। रूल 111 की बात करेंगे, यानी नॉन या प्रोनाउन का मवाजना करते वक्त आपने ये ख्याल करना कि वो लॉजिकल, यानी चीजें हमेशा अपने जैसों के साथ कंपैरिजन करेंगे, इंसान के इंसान के साथ करेंगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं होगा मेरे कंपैरिजन किसी बेजान के साथ हो, नो। जब कंपैरिजन करेंगे दो, दैट मस्ट बी लॉजिकल, ठीक है, वो एक जैसी यानी एक जैसी चीजों का कंपैरिजन होना चाहिए, दैट मस्ट बी लॉजिकल। अब ये देख लीजिए ये रूल इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इससे भी सीएसएस में एक क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो आप जरा इसकी लॉजिक जरा देख।
फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, लाहौर इज बिगर देन एनी सिटी। अब देख लीजिए, लाहौर इज बिगर देन एनी सिटी, लाहौर किसी भी शहर से बड़ा है। ठीक है, लाहौर देख लीजिए, जब अपने आप के साथ कंपैरिजन हो रहा है, सिटी के साथ कंपैरिजन हो रहा है, तो हमें यूज करना पड़ेगा लाहौर इज बिगर देन एनी अदर सिटी। ठीक है, एनी सिटी नहीं होगा, एनी अदर सिटी, दूसरे सिटी के साथ हमें कंपेयर करना है। ठीक है, तो एनी अदर का हमें यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ताकि लॉजिकल हो। और इसी तरह देख लीजिए, अहमद शर्ट्स इज क्लीनर देन अली। आप इस सेंटेंस को देख लीजिए, इट्स एब्सोल्युटली एन एम्बिगुअस सेंटेंस, बहुत ही एम्बिगुअस सेंटेंस है ये। अब यहाँ पे अहमद की शर्ट की बात हो रही है, अहमद की शर्ट और अली का कंपैरिजन हो रहा है, तो ये लॉजिकल तो नहीं बन रहा है। ठीक है, या दोनों की शर्ट की बात हो, या दोनों बंदों की बात हो। यहाँ पे अहमद की शर्ट की बात हो रही है और अली की बात हो रही है, अली और अहमद के शर्ट्स कंपेयर हो रहे हैं, या दोनों के शर्ट की बात हो, या दोनों बंदों के कंपेरिजन हो। यह सेंटेंस बता रहे कि अली के शर्ट, अहमद के शर्ट बेहतर है, क्लीनर है, साफ है, किससे, अली के। ठीक है, अब देख लीजिए, एक नॉन लिविंग थिंग के साथ लिविंग थिंग के कंपेरिजन है, तो जो कि क्या है, इलॉजिकल है, लॉजिक इसमें नजर नहीं आ रहे, क्योंकि वी हैव टू कंपेयर द सिमिलर। ठीक है, तो इसकी करेक्शन कैसे होगा, इसके दो तरीके से हो सकते हैं। अहमद शर्ट इज क्लीनर देन अलीज, इसका मतलब ये है कि अहमद की शर्ट की बात हो रही है, और अली की भी किसकी बात हो रही है, शर्ट की बात हो रही है, देन अलीज का यूज किया। ठीक है, तो ये इस तरह क्योंकि दोनों की शर्ट की बात हो रहा है अब यहाँ। ठीक हो गया, पहली बात। दूसरी बात, इसकी करेक्शन यूं हो सकते हैं, अहमद शर्ट इज क्लीनर देन दैट ऑफ अली। ठीक है, देन दैट ऑफ अली, अब यहाँ पे दैट का मतलब क्या है, शर्ट। इसी तरह, द क्लाइमेट ऑफ मुल्तान इज हॉटर देन लाहौर। अब देख लीजिए, यहाँ पे मुल्तान की क्लाइमेट की बात हो रही है, यहाँ पे लाहौर की बात हो रही है। अब लाहौर की क्लाइमेट यहाँ पे मेंशन नहीं है। ठीक है, अब मुल्तान की क्लाइमेट की बात हो रही है, तो लाहौर की भी क्लाइमेट की बात होनी चाहिए। ओके, कंपेरिजन लॉजिकल हो, तो सिंपली क्या होगा, द क्लाइमेट ऑफ मुल्तान इज हॉटर देन दैट ऑफ लाहौर। ठीक है, इसी तरह, द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर मोर हार्ड वर्किंग देन एनी कंट्री। अब यहाँ पे देख लीजिए, पाकिस्तान के लोगों की बात हो रही है, और यहाँ पे कंट्री की बात हो रही है, तो कंपैरिजन अगेन इलॉजिकल है। तो सिंपली क्या होगा, द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर मोर हार्ड वर्किंग देन दोस ऑफ एनी अदर कंट्री। अब दोस्त से मुराद क्या है, पीपल है। ओके, तो कंपैरिजन मस्ट बी लॉजिकल। कभी कभार हमें लगता है कि ये सेंटेंस सही है, तो आप देखें कि कंपैरिजन में, खुसूसन ये रूल आपने याद रखने, जब कंपेयर कर रहे होंगे तो आपने फोकस होकर देखना है कि वो लॉजिकल है या नहीं है। बिल्कुल, एक क्वेश्चन आया है बच्चे, यहाँ पे देख लीजिए, ये सीएसएस पेपर 2005 का क्वेश्चन है, इसी रूल के बेस पे। सेंट पीटर्स एट रोम इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल अदर चर्चेस। ठीक है, सेंट पीटर्स एट रोम is the largest of all the churches. Okay, all other churches ने, of all church okay? अब देख लीजिए, of all other is incorrect। इसके रीजन क्या है, when comparing one with a group including itself। ठीक है, सेंट पीटर भी क्या है, वो भी एक चर्च है, और बाकी भी क्या है, चर्च के साथ कंपेयर हो रहे हैं, वो खुद इसमें इंक्लूड है। तो अदर लगाने की जरूरत हमें नहीं है। ठीक है, अगर ये चर्च होता, सेंट पीटर कुछ और चीज हो जाती, तो फिर हमें अदर का यूज करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेंट पीटर की चर्च है, और बाकी हम ऑलरेडी किसकी बात कर रहे हैं, चर्च की बात कर रहे हैं, तो दो सिमिलर चीज है, तो हमें अदर लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपने ये भी देखना है कि, तो सिंपली क्या होगा, आप ऑल अदर का हम यूज नहीं करेंगे, सिंपली ये भी चर्च है, सेंट पीटर भी, और चर्च के साथ कंपेयर हो रहे, तो क्या होगा, सिंपली हमें आप अदर का लगाने की जरूरत नहीं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। रूल 112 की हम बात करेंगे, 112 की। ठीक है,
अब यहाँ पे देख लीजिए सुपरलेटिव डिग्री की हम बात करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडिटिव के साथ नॉन प्रोनाउन के जब मवाजना करेंगे तो हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है, आर्टिकल द का हम यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री में। जैसे कि देख लीजिए, अहमद इज बेटर ऑफ ऑल द स्टूडेंट। देख लीजिए, ऑफ ऑल द स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बेटर का हमने यूज किया। बेटर जो कि क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। जब हम मोर देन टू की बात करेंगे तो हमें यूज करना पड़ेगा सुपरलेटिव। तो क्या होगा, अहमद इज द बेस्ट ऑफ ऑल दी स्टूडेंट्स। और एक बात याद रख लीजिए बच्चे, जब भी ऑफ आ जाए उसके बाद जो हम नॉन लगाएंगे वो क्या होंगे, वो अगर नॉन होंगे वो एज यूजुअली हम क्या यूज करते हैं, फुलर नाउन का ही हम यूज करते हैं। स्टूडेंट्स लाइक दिस, द अमाउंट दे रिसीव in wage is greater than 20 years ago. The amount they receive in wages is greater than that of 20 years ago. That of का use क्यों किया? Is needed for correct comparison with a previous amount. ओके, अब देख लीजिए यहाँ पे इस सेंटेंस में देख लीजिए वही रूल जो ऊपर हमने डिस्कस किया था 111 में। यहाँ पे भी कंपैरिजन इलॉजिकल है। यहाँ पे एक में अमाउंट की बात हो रही है, एक में एज की बात हो रही है। ठीक है, या तो दोनों अमाउंट की बात हो या तो दोनों एज की बात हो। ठीक है, तो यहाँ पे डेट के यूज करने का रीजन ये है, डेट ऑफ इज नीडेड टू करेक्ट कंपेरिजन विद अ प्रीवियस अमाउंट। ठीक है, तो दोनों अमाउंट की बात होनी है, तो इसको लॉजिकल बनाने के लिए हमने डेट का यूज किया। अच्छा, रूल 112 में हमने ये कहा कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम दा यूज करते हैं। लेकिन आगे हम डिस्कस करेंगे रूल 113 में। रूल 113 में देख लीजिए, हम कंपेयर कर रहे हैं तो हम यूजुअली क्या यूज करते हैं, देन का यूज करते हैं। लेकिन कुछ वर्ड इंग्लिश में ऐसे हैं जिनके आखिर में क्या आते हैं, आई ओ आर। यानी वो वर्ड्स जिनके आखिर में क्या आ रहे हैं, आई ओ आर। जैसे कि सीनियर हो गए, जूनियर हो गए, सुपेरियर हो गए, इंफेरियर हो गए, प्रायर हो गए, पोस्टेरियर, इंटोरियर। ये सब देख लीजिए, इनके आखिर में क्या आ रहे हैं, आई ओ आर आ रहे हैं। इन वर्ड के साथ जब हम कंपेयर कर रहे होंगे, देन के बजाय हम क्या यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, ही इज सीनियर देन आई। दिस इज इनकरेक्ट सेंटेंस, क्योंकि सीनियर देख लीजिए आई ओ आर पे खत्म हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, ही इज सीनियर टू मी। इसी तरह आई एम जूनियर टू ही, आई एम जूनियर टू हिम। देख लीजिए, जब हम टू लगाएंगे तो हमें केस जो ऑब्जेक्टिव केस हमें यूज करना पड़ेगा, प्रोनाउन का ही नहीं होगा बल्कि हिम होगा। अगर यहाँ पे देन है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, सब्जेक्टिव केस। अगर टू है तो हमें ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन का हम यूज करेंगे। अच्छा देख लीजिए, ये CSS 2003 का क्वेश्चन है, जरा गौर से देख लो। यू मस्ट रिमेंबर दैट दैट यू आर जूनियर देन हामिद। अभी इस सेंटेंस का क्या है, देख लीजिए, अगर यही रूल आपको पता है तो फौरन आप गलती पकड़ लेंगे। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड। ओके, यू विल आइडेंटिफाई द मिस्टेक विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड। जस्ट क्वेश्चन पकड़ लिया, पढ़ लिया, आपको समझ आए इसमें मसला क्या है। ठीक है, यू मस्ट रिमेंबर दैट यू आर जूनियर देन हामिद। अभी हमने बात की, ये सारे वर्ड ऐसे हैं जिनके आखिर में आई ओ आर आए, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, वी हैव टू यूज टू इंस्टेड ऑफ दैट। तो क्या होगा, यू मस्ट रिमेंबर दैट यू आर जूनियर टू हामिद। ओके, रूल 114 की हम बात करेंगे, फिर हम इंशाल्लाह कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। रूल 114 बहुत ही आसान है। द डिग्री ऑफ मच और लिटिल की हम बात करेंगे। मच और लिटिल यूज करते हैं अनकाउंटेबल नॉन के साथ। ठीक है, यानी अनकाउंटेबल नॉन जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि पानी हो गए, शुगर हो गए। ठीक है, ये इनको हम काउंट नहीं कर सकते। वो सारे उनके साथ हम क्या यूज करेंगे, मच या लिटिल का हम यूज करेंगे। लेकिन फ्यू और मेनी हम यूज करते हैं काउंटेबल नॉन के साथ, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। मेनी स्टूडेंट, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट, स्टूडेंट को हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, मेनी क्वेश्चन, क्वेश्चन को हम काउंट कर सकते हैं। तो जिसको हम काउंट कर सकते हैं काउंटेबल नॉन के साथ, वी हैव टू यूज फ्यू और मेनी। एंड विद अनकाउंटेबल नॉन्स वी यूज मच और लिटिल। ओके, हाँ, लेकिन इस चीज को याद रख लीजिए, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनेगा।
लिटल का देख लीजिए पॉजिटिव डिग्री लिटल, लेस लीस्ट होगा, फ्यू का फीवर फ्यूवेस्ट हो। ओके, अब देख लीजिए करेक्शन के लिए है यहाँ पे, नो लेस देन 50 बॉयज वर प्रेजेंट इन द क्लास। ये सेंटेंस लिख के रखिए, रीजन क्या है, लेस आएगा, नो फीवर आएगा, ठीक है, देन 50 वर प्रेजेंट इन द क्लास। अभी हमने बात की जो काउंटेबल है वो उनके साथ हम फ्यू का यूज करेंगे, ठीक है। देयर इज फ्यू मिल्क इन द जग। अब देख लीजिए मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल है, तो फ्यू का यूज हम यूज नहीं करेंगे बल्कि अ लिटल का हम यूज करेंगे। अच्छा, अ लिटल, द लिटल, लिटल, इनमें भी फर्क है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इनमें भी फर्क है, ठीक है। इसको इंशाल्लाह हम आगे चल कर डिस्कस करेंगे, ठीक है, अभी हमने डिस्कस करना है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए मीनिंग एंड यूज की अगर हम बात करें, कोई क्वेश्चन है बच्चे? हाँ, जब भी वो होंगे क्या कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री होंगे, अगर उसके साथ प्रोसेसिंग नहीं है तो रूल यही है, उसके साथ हम क्या लगाते हैं, उसके साथ हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। हाँ, इस पे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, अभी हम आर्टिकल पढ़ेंगे, ठीक है। आर्टिकल में इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, द कहाँ कहाँ पे आएंगे, कहाँ पे नहीं आएंगे, ठीक है। वन बाय वन हम इंशाल्लाह लेके चलेंगे चीज। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटल, अ लिटल, द लिटल, इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंट है, ठीक है, इनको समझने की कोशिश करना। फ्यू हम यूज करते हैं जब हम कहते हैं ना थोड़े बहुत, ठीक है। वेरी स्मॉल नंबर के लिए हम यूज करते हैं, पॉजिटिवली यूज करते हैं, काउंटेबल नॉन के साथ आएगा। अ फ्यू का मतलब है सम, बट नॉट मेनी, ठीक है, गिने चुने के सेंस में हम यूज करते हैं अ फ्यू, ये भी अनकाउंटेबल नॉन के साथ यूज करेंगे। द फ्यू का मतलब होते हैं ऑल ऑफ द फ्यू अवेलेबल, जितना कुछ भी है, ठीक है, जो कुछ भी है, ठीक है, जो कुछ भी है। लिटिल का मतलब है वेरी स्मॉल अमाउंट, सम का मतलब है कुछ लेकिन ना होने के बराबर। द लिटिल, जितना भी है उसको हम पॉजिटिवली यूज करता है। इन पे अभी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, इसको उर्दू में भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। हम यहाँ से फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, आ लिटिल को हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे, और यहाँ से लेकर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सो यहाँ तक का आपको कोई क्वेरी है तो लेट मी नो, आप मुझे बता दीजिए। कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो काइंडली मुझे बता दीजिए।